बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक हों। तो अभी सुबह के 8 बज गए हैं और बच्चों को स्कूल भेज दिया है। यहाँ पर पूरा मैंने कमरा भी साफ़ कर दिया है और सारिम को मैंने नाश्ता दिया। सारिम नाश्ता कर रहा है। सारिम सलाम बोलो। क्या कर रहे हो? ओके खाओ। तो बस ये कमरा साफ़ हो गया। वो भी कमरा साफ़ कर दिया मैंने। इधर भी सारी अच्छी तरह सफाई वगैरह हो गई है। कंबल वगैरह लपेट दिए हैं। बस अब ये जो गैलरी वगैरह साफ़ करूँगी और झाड़ू लगाती हूँ यहाँ से। ये पता नहीं क्यों मेरे पौधे के जो थे ना पत्ते सारे गिर गए हैं, तो मैंने इधर फिर ये आर्टिफिशियल अब लगा दिया ला के। बहुत ही बुरा टहनियाँ लग रही थी। ये देखें, अगर आप किसी को पता हो कि इन टहनियों पे अब दोबारा पत्ते लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो नहीं लगेंगे तो फिर यही है कि इनका हाल इसको काट देती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह जल्दी बड़ा हो जाएगा तो फिर ऊपर लग जाएगा। क्योंकि ये काफ़ी लंबा था वहाँ तक। जब हम गाँव गए हैं तो पीछे से बस इसको रोशनी पानी कुछ बेचारे को नहीं खुराक मिली, तो इसने पत्ते अपने सारे गिरा दिए। चलो बस मैं अब सफाई करती हूँ। इतनी देर में शाम का पापा आ जाता है दूध लेके, फिर चाय बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि सुबह थोड़ा ही दूध था तो बस कम ही चाय बनी है। जो बच्चे नाश्ता करके चले गए हैं, अभी दूध आएगा तो फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और नाश्ता बनाऊंगी। तो अभी मैं सफाई करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर सारे घर का काम वगैरह ख़त्म कर लिया, तो उसके बाद शाम के पापा ने कहा कि चलो बाज़ार चलते हैं, क्योंकि जो सारिम की बुक्स थी ना वो हमने लेनी थी। उस दिन हम गए हैं समीर की बुक्स लेने के लिए, तो उसकी बुक्स अभी तक आई नहीं थी, तो इसलिए फिर आज मंडे को समीर स्कूल सारिम स्कूल जाना था, तो अभी फिर हम बुक्स लेने के लिए आए हैं। तो सारिम जो था वो हमारे साथ ही आ गया और हमारे घर के जो साथ ही रोड पे ये पार्क है, तो सारिम जब हमारे साथ हो तो उसने ज़रूर इस पार्क में जाना होता है। उसको ये जहाज़ बहुत पसंद है, वो सिर्फ इस जहाज़ को देखने के लिए आता है और मुझे कहेगा मम्मा मुझे ज़्यादा ज़्यादा खाना खिलाओ, फिर मैं बड़ा हो जाऊँगा तो ये जहाज़ चलाऊँगा। तो मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह मेरे बेटे की ये ख्वाहिश पूरी हो और वो जहाज़ उड़ाए। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर इसको पार्क का विज़िट करवाया। अभी कोई भी नहीं था, बिल्कुल पार्क खाली था, क्योंकि धूप थी, अभी गर्मी हो रही थी, तो इसलिए कोई भी नहीं आया। वो सब थोड़ी देर इसको हमने इधर घुमाया और फिर बुक शॉप पे आ गए, उसकी बुक्स वगैरह ली। और बुक्स अभी शॉप पे बहुत ज़्यादा रश था, तो बस हम बुक्स वगैरह लेके फिर घर वापस चले गए। भी उन्होंने भेजी है, और भी बहुत सी स्ट्रॉबेरीज थी। ये देखिए, ये है ना शिकरा खाने के लिए पहले ही है ना, शिकरा खाने के लिए पहले ही खा चुका है। मैंने नहीं चखी। तो बस घर वापस आए हैं तो सामने वाली बाजी ने सारिम के लिए भेजी थी स्ट्रॉबेरी और पकौड़े उसकी बेटी को पसंद है, तो वो रोज़ ही पकौड़े बनाती है, तो फिर सारिम को भी दे देती है। चिप्स बनाएगी, पकौड़े बनाएगी, बस उसको यही चीज़ें पसंद है। तो यहाँ पर आज कुछ तो हादिया खा चुकी थी हमारे आने से पहले ही, तो थोड़ी सी सारिम के लिए बचा दी थी कि चलो वो खा लेगा। तो बस अभी दोपहर के खाने का भी टाइम हो गया था, तो मैंने चावल आज बनाने थे, तो आज आलू वाला पुलाव बना रही थी। बस अभी हमारे घर में इस पूरे मंथ चावल ही बन रहे हैं, क्योंकि बस कोई ऐसा महीना आता है कि बच्चे रोज़ ही कहेंगे मम्मा चावल ही बना दो, रोटी खाने का दिल नहीं चाह रहा। तो यहाँ पर मैंने आलू जो थे वो काट दिए थे और चावलों को भिगो के रख दिया। बस ज़्यादा सारे आलू डाले थे, मैंने कहा ज़्यादा सारे आलू डालकर पुलाव अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो सारिम था वो भी अपना यूनिफॉर्म पहन कर रेडी हो गया था ट्यूशन जाने के लिए। उसने साफ़ सुथरे कपड़े पहने भी हों, फिर भी जब उसने ट्यूशन जाना होता तो वो कपड़े चेंज करता, कहता मम्मा ये मैंने अपना यूनिफॉर्म पहन लिया। तो बस यहाँ पर चावल जो थे वो भी मेरे पक कर तैयार हो गए थे। तो और साथ में मैंने रायता भी बना लिया था। रायता बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था, अभी उठा के लाई हूँ। और साथ में सलाद भी बना दिया था, टमाटर बंद गोभी और प्याज खीरा वगैरह था नहीं घर पे, तो बस जो चीज़ें थी उनका मैंने सलाद बना दिया। अभी बस वेट कर रही थी साइम का पापा और सारिम समीर जो है वो नमाज़ पढ़ के आ गए थे ज़ोर की, लेकिन अभी तक साइम नहीं आया था। मैंने कहा वो आ जाएगा तो फिर सब मिलकर हम खाना खाएंगे। तो इधर साइम आ गया था मस्जिद से, तो सबको फिर मैंने खाना डाल के दे दिया, लेकिन समीर जो था वो खाना नहीं खा रहा था, क्योंकि उसकी फरमाइश होती है कि जिस दिन पुलाव पके साथ में जर्दा भी पके। वो जर्दे का बहुत शौकीन है, लेकिन पुलाव बिल्कुल भी नहीं खाता। उसके एक होता है कि पुलाव में मिर्ची है, मैंने नहीं खानी। तो उसकी प्लेट में हालांकि मैंने ज़्यादा सारे आलू सिर्फ डाल के दिए थे कि बस आलू खा लो और थोड़े से अंदर चावल हैं तो यही रायता वगैरह डाल के खा लो, लेकिन वो मुँह अपना फुला के बैठा है कि मैंने ये नहीं खाने, मुझे जर्दा बना के दो।
मैं उसको मजाक कर रही थी कि तेरे पापा का वलीमा थोड़ी है जो मैं अब रोज़ जर्दा बनाया करूं। तो बस जिस दिन पुलाव बना उस दिन ही इसी की ये हालत होती है कि मैंने नहीं खाना, मुझे जर्दा बना के दो। तो यहाँ पर पापा उसको थोड़ा सा समझा के लालच वगैरह दिया कि थोड़े से चावल खा लो, फिर मैं तुझे बाहर अपने साथ लेके जाऊँगा। तो बस खाना वगैरह खा के उसके बाद थोड़ी देर में हमने की रेस्ट, और उतनी देर में बस असर का टाइम हो गया। बच्चे असर के वक्त आ जाते हैं खेलने के लिए बाहर ग्राउंड में। आज मौसम भी ठंडा था तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा जल्दी आ गए, और जब शोर सुना तो बस मेरे बच्चों ने भी कहा कि अब हम नीचे चलते हैं खेलने के लिए। तो मैं भी थोड़ी देर बाहर आ गई थी, मैंने कहा बच्चों को देखते हैं क्या कर रहे हैं। आज वो फुटबॉल खेल रहे थे। मौसम अच्छा हो तो बच्चे थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं, वरना तो असर की नमाज के बाद ही आते हैं। तो हमारी एक साइड पे पार्क है, तो घर की बैक साइड पे पार्क है और फ्रंट साइड पे है ये फुटबॉल का ग्राउंड। तो दोनों तरफ से जब बच्चे इस टाइम खेलते हैं तो घर में बहुत शोर आता है बच्चों का, बहुत मज़ा आता है बच्चों की आवाज़ें सुनकर। तो बस मैं फिर थोड़ी देर बाहर आई थी बच्चों को देखने के लिए, और ये सीन से मैं अपने खड़े होकर देख रही थी पार्क का व्यू। तो बस आज के हमारा यही रूटीन थी। मिलेंगे कल हम एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।